परम श्रद्धेय परम पूजनीय गुरमीत जी महाराज के पवित्र चरण कमलों में कोटि सह वंदन नमन करने के पश्चात उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आपके समक्ष भगवान महावीर स्वामी की पवित्र वाणी पर चर्चा चल रही है। आशा तृष्णा स्वच्छंदता रूपी सल्ले पर हमारी चर्चा चल रही है। तो अनंत अनादि काल से ये कांटे हमारे आत्मा में चुभी हुई है। इन कांटे के कारण हमारी आत्मा पीड़ित हो रही है, दुखी हो रही है। जब तक हमारी आत्मा इन कांटों से मुक्त नहीं हो पाएगी, तब तक हमें सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन मनुष्य के सारे दौड़, सारी खोज का अंतिम लक्ष्य आत्म शांति ही होती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति आत्म शांति के प्यास से भरकर ही दौड़ता रहता है। तो हमारे आत्म शांति में सबसे बड़ा बाधा आशा और तृष्णा है। जब तक व्यक्ति इन कांटों को नहीं पहचानेगा, कांटों को आत्मा से बाहर नहीं निकालेगा, तब तक उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती है। तब तक उसकी आत्मा को शांति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो आपने प्रथम सल्ले आशा के बारे में चर्चा सुन चुके हैं। तो आज हम दूसरा सल्ले है तृष्णा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो तृष्णा का सल्ले भी हमारी आत्मा में अनंत अनादि काल से गड़ा हुआ है। इस कांटे का निराकरण करना आवश्यक होता है। तो प्रभु महावीर स्वामी ने तृष्णा को एक जाल की उपमा से उपमित करते हुए कहा है, नत्थी एरिसो पासो परिबंधो अत्थि सप्प जीवानंग, अर्थात संसार के प्राणियों को जकड़ने वाला, बांधने वाला तृष्णा से बढ़कर दूसरा जाल अथवा बंधन कुछ भी नहीं है। तृष्णा के जाल में बद्ध मनुष्य को कहीं भी कभी भी सुख शांति के दर्शन नहीं हो सकते हैं। पल पल करके जीवन अतीत हो जाता है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है। लेकिन ये तृष्णा है कि कदापि शिथिल नहीं होती है। तो आपने मामन सेठ के बारे में अनेकों बार सुना होगा। करोड़ों की संपत्ति थी उसके पास, अपार धन वैभव था उसके पास, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी, संतुष्टि नहीं थी। कहते हैं कि उसके पास इतना धन होने के बावजूद भी वह उस धन का उपभोग नहीं करता था और दूसरों को दान में भी नहीं देता था। दूसरों की बात तो छोड़ दीजिए, अपने घर परिवार में भी अच्छा खाने पीने नहीं देता था। कभी घर में अच्छा खाना पीना बन जाता तो कलेश मचा देता था, घर में ही महाभारत खड़ा कर देता था। तो उसके पुत्र उसकी इस आदत के कारण दुखी हो गए थे। अब उन्होंने विचार किया कि ऐसे तो हमारा काम कैसे चलेगा, घर में रहेंगे तो खाना पीना और पहनना सब कुछ करना पड़ेगा। अब उन्होंने परदेश जाकर धन कमाकर अपना जीवन यापन करने का निर्णय कर लिया। अब इसके लिए भी धन की जरूरत थी। अब सेठ के पुत्र ने सेठ से कहा कि पिताजी हमें कुछ धन दे दो, हम परदेश जाकर धन कमा कर खाएंगे। उस समय सेठ ने कहा कि धन तो दे दूंगा, लेकिन मूल पूंजी ब्याज सहित लूंगा। अब उस समय उसके पुत्रों ने कहा, पिताजी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो आपके ही पुत्र हैं और अपने पुत्र से ही आप ब्याज लोगे और धन वापस लोगे। तो उस समय सेठ ने कहा कि पुत्र हो तो क्या हुआ, धन बर्बाद करने के लिए थोड़ी ना है। तो उस समय सेठ ने कहा कि मुझे मूल धन ब्याज सहित वापस लौटा देना और उससे जो धन तुम कमाओगे अपने इच्छा के अनुसार उपभोग कर पाओगे। अब सेठ के पुत्रों को अपने पिता की बात माननी ही पड़ी। वे धन लेकर परदेश चले गए। अब इधर पुत्र परदेश चले गए तो सेठ ने एक धन का बैल बनाना शुरू कर दिया। अब धन का बैल बनाने के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। तो इसके लिए वह रात्रि के समय में नदी से बहती हुई लकड़ियां इकट्ठा करता था
और उन्हें बेचकर धन अर्जित किया करता था। एक बार की बात है, बरसात हो रही थी, मेघों में बिजलियां चमक रही थी। मध्य रात्रि के समय में ऐसे विकराल मौसम में मामन सेठ राजगृह नगरी से बहती हुई नदी में लकड़ियां बीन रहा था, इकट्ठा कर रहा था। अब महारानी चेलना अपने कक्ष में सो रही थी तो बिजली के कड़कने से उसकी आंख खुल जाती है, उसकी नींद टूट जाती है। उसने खिड़की खोलकर बाहर की ओर देखा तो उसने मामन सेठ को लकड़ियां बीनते हुए देखा। अब उसका हृदय ये दृश्य देखकर द्रवित हो गया। वह राजरानी थी, उसे अपने कर्तव्य ने झिंझोड़ा। अब सोचने लगी कि क्या हमारे राज्य में इतने दीनहीन दरिद्र मनुष्य भी निवास करते हैं, जिन्हें जीवन यापन करने के लिए ऐसे विकराल मौसम में मध्य रात्रि के समय में नदी से लकड़ियां बीननी पड़ती है। चाहे कुछ भी हो जाए, कल तक इस व्यक्ति की दरिद्रता मिट जानी चाहिए। अब ऐसा सोचकर उसने अपने पतिदेव को जगाया, राजा श्रेणिक को जगाया और राजा श्रेणिक को ये दृश्य दिखाया। अब राजा श्रेणिक भी करुणा हृदयी पुरुष थे। इस दृश्य को देखकर उनका हृदय भी करुणा से भर गया। अब उन्होंने अपने राज सेवकों को जगाया और कहा कि इस समय जो व्यक्ति नदी से लकड़ियां बीन रहा है, उसे कल मेरी राजसभा में उपस्थित कर देना। अब दूसरे दिन साफ स्वच्छ धवल पोशाक में एक समृद्ध श्रेष्ठी राजा श्रेणिक के सम्मुख खड़ा हो जाता है और कहता है कि महाराज, मेरा नाम है मामन, क्या आपने मुझे याद किया है? क्या आपने मुझे बुलाया है? उस समय राजा श्रेणिक को बड़ा आश्चर्य हो गया। आश्चर्य में पड़ते हुए कहा कि मामन, देखने से तो प्रतीत होता है कि तुम दरिद्र नहीं हो, फिर रात्रि के समय में नदी से बहती हुई लकड़ियां क्यों इकट्ठा करते हो? तो उस समय मामन सेठ ने कहा, महाराज, मेरे पास एक बैल है, मैं उस बैल की जोड़ी बनाना चाहता हूँ, इसलिए रात्रि के समय में नदी से बहती हुई लकड़ियां बीनता रहता हूँ। उस समय राजा श्रेणिक ने उदारता दिखाते हुए कहा, हे मामन, मेरी गौशाला से अपने पसंद का बैल चुन लो और सुख से रहो। उस समय मामन सेठ ने कहा, महाराज, आपके गौशाला में वह बैल नहीं जो मुझे चाहिए। अब राजा श्रेणिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। मामन सेठ ने कहा कि महाराज, आप मेरे भवन पर पधारिए, मेरे बैल को देखिए, हो सकता है मेरे जैसा बैल आपने आज तक कभी नहीं देखा हो। अब राजा श्रेणिक और महारानी चेलना एक दिन मामन सेठ के घर पर पहुंच जाते हैं। 7 मंजिला था उसका भवन, देखने से राजमहल सा प्रतीत हो रहा था। अब मामन सेठ ने राजा रानी को अपने भवन के दर्शन कराते हुए भवन के नीचे बने अधोभाग में ले गया, जहां पर उसके 2 बैल खड़े थे। अब उन पर से मामन ने वस्त्र हटा दिया तो राजा रानी की आंखें तो चौंधी आ गई, वे आश्चर्यचकित रह गए। और मामन सेठ ने उन बैल की ओर इंगित करते हुए कहा, महाराज, ये दोनों बैल शुद्ध सोने से निर्मित है, इनके सींगों पर हीरे मोती जड़े हुए हैं। एक बैल का निर्माण कार्य तो संपन्न हो चुका है, अब दूसरे बैल का सींग अभी अधूरा है, मैं इसे भी शीघ्र ही पूरा करना चाहता हूँ। इसलिए रात्रि के समय में जंगल से बहती हुई लकड़ियां इकट्ठा करता हूँ और उन्हें बेचकर धन अर्जित किया करता हूँ। उस समय राजा श्रेणिक ने कहा, हे मामन, वस्तुतः तुम्हारे जैसा बैल तो मेरे पास नहीं, लेकिन तुम अपार समृद्धि के स्वामी होकर भी, अतुल्य लक्ष्मी के स्वामी होकर भी संसार के सर्वाधिक दरिद्र व्यक्ति हो। तुम्हारी दरिद्रता मिटाने की क्षमता मुझ में नहीं, संसार के किसी भी व्यक्ति में नहीं है। तो बंधुओं, धन से, संपत्ति से, साधनों से तृष्णा को नहीं मिटाया जा सकता है। तृष्णा तो मनुष्य को सोने के कैलाश पर्वत पर भी दरिद्र ही रखती है। अगर लोभी मनुष्य को सोने के कैलाश पर्वत के समान असंख्य सोने चांदी के ढेर भी क्यों न मिल जाए, तब भी वह संतुष्ट नहीं होता है,
तब भी उसकी तृष्णा नहीं मिटती है, क्योंकि तृष्णा आकाश के समान अनंत होती है। हम सुनते आए हैं, अपार वैभव का स्वामी सिकंदर खाली हाथ इस संसार से चला गया था। अतुल्य लक्ष्मी का स्वामी कारू बादशाह भी अतिरिक्त आकांक्षाओं के साथ इस संसार से चल बसा था। तो तृष्णा एक ऐसा खालीपन है जिसे संसार के समस्त धन वैभव भी पूरा नहीं कर सकता है, भर नहीं सकता है। इसे ना तो यश भर सकता है, ना पद पूरा कर सकता है। तो कारू बादशाह के समय में एक फकीर रहा करता था। उसने अपने जीवन भर में हजारों स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित किया था। जब उसका अंतिम समय निकट आ गया तो उसने घोषणा करवा दी कि मैं ये स्वर्ण मुद्राओं की थैली संसार के सर्वाधिक दरिद्र व्यक्ति को दूंगा। अब इस घोषणा को सुनकर अनेकों दरिद्र व्यक्ति उस फकीर के झोपड़ी के आगे आकर खड़े हो गए। फकीर की झोपड़ी के सामने काफी लंबी भीड़ जमा हो गई। किसी के तन पर वस्त्र नहीं थे तो किसी का पेट भूखा था, लेकिन फकीर इनकी दरिद्रता से संतुष्ट नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि हो सकता है इनसे भी अधिक दरिद्र व्यक्ति और कोई हो। उसी समय एक घटना घटित हो जाती है। तो कारू बादशाह हाथी पर सवार होकर फकीर की झोपड़ी के सामने से जा रहा था। तो जैसे ही फकीर ने कारू बादशाह को देखा तो वह मोहरे की थैली घुमाते हुए उसी की ओर फेंक दिया। अब कारू बादशाह ने भी फकीर की उस घोषणा को सुना था। उसे लगा कि हो सकता है फकीर ने गलती से मेरी ओर ये थैली फेंक दी है। अब वह हाथी से नीचे उतर गया, फकीर के पास पहुंच गया और कहने लगा, महात्मा जी, लगता है आप मुझे पहचान नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। मैं कारू बादशाह हूँ, दुनिया का सम्राट हूँ, अपार वैभव का स्वामी हूँ। ले लो ये स्वर्ण मुद्राओं की थैली, अपनी घोषणा के अनुसार संसार के सर्वाधिक दरिद्र व्यक्ति को दे दो। उस समय फकीर ने कहा, मेरी पहचान में भूल नहीं हुई है बादशाह, इस धन के वास्तविक मालिक तुम ही हो। तुम बेशक दुनिया के सम्राट हो, अपार वैभव के स्वामी हो, लेकिन इस समय तुम सर्वाधिक दरिद्र व्यक्ति हो। अब फकीर बोलते चले गए। उन्होंने कहा कि मेरी झोपड़ी के सामने दरिद्र लोगों की काफी लंबी भीड़ जमा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन लोगों में से किसी ने भी धन के लालच में आकर जमीन में दबे हुए मुर्दे को उखड़वाया हो। लेकिन बादशाह, तुमने तो धन के लालच में आकर जमीन में दबे हुए मुर्दे तक को उखड़वा लिया था। ले जाओ ये स्वर्ण मुद्राओं की थैली। अगर तुम्हें कुछ भी संतुष्टि मिल जाए तो मेरी जीवन भर की कमाई सफल हो जाएगी। अब भीड़ फकीर की वाणी को सुन रही थी। कारू बादशाह भी सिर झुकाए फकीर की वाणी को सुन रहा था। उसे आज के दिन ये अनुभव हुआ कि अपार वैभव का स्वामी होकर भी वह सबसे दरिद्र व्यक्ति है। तो बंधुओं, दरिद्रता का संबंध धन से नहीं होता है। दरिद्रता का संबंध तो मनुष्य के मन से होता है। मन की भूख मिटी या नहीं, यही प्रश्न ज्वलंत होता है। मन अगर भूखा है तो कारे कोठियां हमें अमीर नहीं बना सकता है। तो बंधुओं, धन बुरा नहीं है, पद बुरा नहीं है, ना ही यश बुरा है। धन पद यश की प्राप्ति तो हमें पुण्य उदय के फल स्वरूप होती है, लेकिन जब व्यक्ति धन पद यश को ही अपना लक्ष्य मान लेता है, अपना उद्देश्य मान लेता है, तो इसमें बुराइयां आ जाती है। तो बंधुओं, धन पद यश लक्ष्य नहीं, ये तो साधन मात्र है। इन्हें साधनों के समान ही मूल्य मिल जाना चाहिए। बंधुओं, साधनों को जुटा लेने ही अपने अमूल्य जीवन को व्यर्थ मत गवाइए, क्योंकि साधनों का उपभोग करने वाला ही नहीं रहेगा तो साधनों की प्रचुरता भी व्यर्थ होकर रह जाएगी। मनुष्य की बुद्धि ना जाने कैसी है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है, फिर भी धन की तृष्णा उसे घेर कर रखती है। तो भर्तृहरि वैराग्य शतक में कहते हैं कि चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई है,
आंखों से दिखाई पड़ना बंद हो गया है, कानों से सुनाई देना बंद हो गया है और शरीर बूढ़ा हो गया है। ये तृष्णा है कि सदैव मतलब जवान होती जा रही है। तो बंधुओं, ये तृष्णा सांसारिक मनुष्यों को तो उलझाती ही है, बड़े बड़े त्यागी तपस्वियों को भी अपने चंगुल में जकड़ लेती है। कहते हैं कि भर्तृहरि विशाल साम्राज्य को ठुकराकर सन्यासी बन गए थे। एक बार वे रात्रि के समय में किसी मार्ग से जा रहे थे, चांद की चांदनी छिटक रही थी, तो रास्ते में किसी ने पान खाकर थूक दिया था, तो चांद की चांदनी में वह पीक लाल के समान दिखाई पड़ रही थी। अब भर्तृहरि की दृष्टि उस पीक पर पड़ी। उन्होंने सोचा क्या कीमती लाल है, क्यों ना इसे उठा लिया जाए। बंधुओं, भर्तृहरि विशाल साम्राज्य को ठुकराकर सन्यासी तो बन गए थे, लेकिन उनके हृदय में तृष्णा व लोभ के बीज अब भी शेष थे। उन्होंने झुककर उस लाल को उठाने के लिए उस पीक पर हाथ डाला। उनका हाथ पीक से भर गया। स्वयं को धिक्कारते हुए कहा, रतन जड़ित मंदिर तजे, तजे विषयन का साथ। रतन जड़ित मंदिर तजे, तजे विषयन का साथ। भीख मन धोखे लाल के पड़ा पीठ पर हाथ। भीख मन धोखे लाल के पड़ा पीठ पर हाथ। तो महापुरुषों ने तृष्णा को दुष्पूर बतलाया है। इसे पूरा करना असंभव हो जाता है, इसलिए मानव खोपड़ी को उल्टा कहा गया है। इसमें कितना हो कितना ही डालो, ये कभी भरता ही नहीं। तो बंधुओं, आशा, तृष्णा और स्वच्छंदता पल पल हमारी आत्मा को पीड़ित कर रहे हैं, दंशित कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। अगर हम इन कांटों को सम्यक ज्ञान रूपी सुइयों से आत्मा से बाहर निकालेंगे तो हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है, हमारा जीवन सुखी हो सकता है। इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद।